इसको हम 2D 3D और अभी हम सूर्य ग्रहण लाइव देखने के लिए छत पर भी चलेंगे। तो ऐसा तो क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील और आप सभी का कॉन्सेप्ट टेक रियल लर्निंग में स्वागत है। सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सूर्य ग्रहण कब लगता है। ऑप्शंस होते हैं अमावस्या को, पूर्णिमा, सप्तमी या इनमें से कभी भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिवाली थी और आज सूर्य ग्रहण लगा है। आज का दिनांक आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। और आप सभी को पहले से पता है कि दीपावली हम कार्तिक अमावस्या के दिन मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि चांद कहीं नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल काली रात। और उसी दिन हम दीपावली मनाते हैं जब राम अयोध्या वापस लौटे थे। यहां पर हम सीधे सीधे सोलर एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हम अपने स्कूल्स में पढ़ते आए हैं, बहुत ही एक सिंपल सेलेशियल फेनोमेना है, आकाशीय एक घटना है जिसमें कि सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा की वजह से पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। और जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य का एक हिस्सा, एक भाग काला पड़ गया है। इनफैक्ट वो काला नहीं पड़ता है, वरन हमें वो हिस्सा दिखाई नहीं देता है। इस वजह से हमें सूर्य का आंशिक क्षेत्र ही दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य का एक हिस्सा कट गया है या गायब हो गया है, जिसे हम सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये 2D हमें बहुत बार कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन इस बात की कि हमें अगर यही फेनोमेना है कि यहां पर अर्थ है, यहां पर मून है और यहां पर सन है, तो ये फेनोमेना हमें पता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा 1 महीने लगभग, तो 28 दिन या 1 महीने में एक परिक्रमा ये करता है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हर महीने सोलर एक्लिप्स लगता क्यों नहीं है। हमारे प्रीवियस नॉलेज में कहीं कुछ कमी रह जाने की वजह से हम सोलर एक्लिप्स जैसे सिंपल सी घटना को समझने में कभी कभी नाकाम रह जाते हैं, कभी आंशिक रूप से समझ पाते हैं या समझने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन रह जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसको हम 2D 3D और अभी हम सूर्य ग्रहण लाइव देखने के लिए छत पर भी चलेंगे। तो सूर्य ग्रहण लगभग लग चुका है। मैं फटाफट से आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं और फिर हम सूर्य ग्रहण को लाइव आज देखने वाले हैं। मैं बता दूं कि यह है आपके सामने अर्थ। मैं यहां पर सूर्य यहां से ले रहा हूं। आप हमेशा इमेजिन करिएगा कि सूर्य की रोशनी इधर से आ रही है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये मैं चंद्रमा को ले आ रहा हूं। अब ये चंद्रमा जो है, अगर इस तरीके से परिक्रमा करे पृथ्वी के, और आप सभी को पता है कि ये 1 महीने में एक परिक्रमा कर लेता है, तो हर महीने सूर्य ग्रहण लग जाना चाहिए था जब चांद का पोजीशन यहां पर होता। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, अगर ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा अगर कुछ ऐसा करता, ऐसा, तो क्या कभी सूर्य ग्रहण लगता। सूर्य यहां है, पृथ्वी यहां, और हम कह रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा जो चंद्रमा है वो इस तरीके से कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या सूर्य ग्रहण कभी भी लग पाता। मैं वेट कर रहा हूं, आप कमेंट करिए। ओके, कॉमन सेंस से भी अगर हम देखते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कभी नहीं लगता। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है कि अगर चंद्रमा इस तरीके से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो हर एक महीने, 1 महीने में एक बार जब चंद्रमा यहां पर आता है तो एक बार सूर्य ग्रहण जरूर लग जाना चाहिए था। फिर ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये जो परिक्रमा करता है वो बिल्कुल इलिप्टिकल जो पाथ है इसका, वो एक सिध में नहीं है। मतलब चंद्रमा कुछ इस तरीके से परिक्रमा करता है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए, ये नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ। इस प्रकार ये साल में बहुत कम बार ऐसा हो पाता है कि पृथ्वी, चंद्रमा
और सूर्य बिल्कुल एक सिध में आ जाए। ऐसा बहुत कम बार हो पाता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल एक सिध में आ जाए और सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा से ढक जाए। तो ये है फेनोमेना, सिंपल है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम चंद्रमा की जो परिक्रमा लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से हम ले रहे होते हैं और फिर हमें लगता है कि हर महीने एक बार सूर्य ग्रहण लगना चाहिए, बल्कि ये कुछ ऐसा है। ये इसी वजह से ऐसा बहुत कम बार हो पाता है, साल में बहुत कम बार हो पाता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में आ जाए और सूर्य ग्रहण लग जाए। तो चलिए अब हम सीधे सीधे सूर्य ग्रहण को लाइव देखते हैं। चलते हैं हम छत के ऊपर। ये देखिए, आपको दूसरे मोबाइल के स्क्रीन से रिफ्लेक्ट करके मैं ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि सीधे सीधे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो आप एक ब्लैक स्क्रीन मोबाइल से रिफ्लेक्ट करिए और उसको अपने मोबाइल में से कैच कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आपको आज का ये सूरज पूरा गोल नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक तरफ से चांद का एक जो ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, बस ये देखिए आपको ये मून की तरह दिखाई दे रहा हो आज का सूरज, जो कि एक्चुअल में सूरज है। और साइड से जो ब्लैक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में मून है। और ये है आज का सूर्य ग्रहण, दीपावली के ठीक अगले दिन का व्यू मैं दिखा रहा हूँ 2022 का। ये देखिए, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो अब हम छत के ऊपर हैं और सीधे देखेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो कैसा दिखाई दे रहा है। आखिर जो सूर्य है उसकी गोलाई कितनी कम हुई है और चांद के उसके ऊपर आ जाने की वजह से सूर्य का जो एक सर्कल फेस बनना चाहिए था वो आखिर अब कैसा बन रहा है। चलिए देखते हैं इसको लाइव। फ्रेंड्स, आप ये दिल्ली से देख रहे हैं और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सूर्यास्त होते होते अब एक जो हिस्सा है वो चांद से ढका हुआ है और एक तरफ जो सूर्य है वो दिखाई दे रहा है। तो पीछे जो है लाल वाला वो सूर्य है और आगे जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो चांद है। फ्रेंड्स, इस टाइम आप पृथ्वी पर हो और पृथ्वी से देख रहे हो कि जो ऑरेंज कलर का आपका सन है वो पूरा सर्कल में नहीं है, ये ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिख रहा है। इनफैक्ट वो ब्लैक वाला जो है वो मून है। अब आपको मैं अंतरिक्ष में ले चलता हूं और आप वहां से व्यू देखिए जरा। ये देखिए, अंतरिक्ष से आप जब देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि सूरज के सामने वाले पोर्शन का जो हिस्सा है चंद्रमा का वो ग्लो कर रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई प्लैनेट अगर यहां पर है इस टाइम पर, तो सूर्य की किरणें यहां पर तो पड़ रही होगी, यहां दिन होगा, यहां पर अंधेरा होगा और यहां पर जो लोग होंगे उनके लिए तो पूरा फुल मून है। लेकिन यही चीज अगर हम अपनी पृथ्वी से देख रहे हैं तो हमें ये देखिए, आपको सूर्य का एक हिस्सा ढका हुआ दिखेगा और चंद्रमा का जो इस तरफ का हिस्सा है जिस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। और इतने डिस्टेंस से हमें ऐसा लगता है कि सूरज के ऊपर कोई ब्लैक चीज का ओवरलैपिंग हो रहा है। इनफैक्ट वो काला हिस्सा चंद्रमा का वो हिस्सा है। इनफैक्ट ये जो काला हिस्सा दिख रहा है हमें ओवरलैप करता हुआ सूरज का, वो चंद्रमा का डार्क वाला पोर्शन है जो कि सूर्य के दूसरी तरफ का हिस्सा है। तो पीछे जो है लाल वाला वो सूर्य है और आगे जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो चांद है। अर्थात चांद ने सूर्य के उस हिस्से को ढक लिया है और
इस तरह सूर्य पूरा का पूरा गोल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो कैसा दिखाई दे रहा है और ये जो फेनोमेना है वो एक्चुअली होता क्यों है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।